जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी को मेरे यूट्यूब चैनल पर। अगर आप यूपी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये क्लास आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। आज हम पढ़ने वाले हैं मैथ का एक चैप्टर है लाभ हानि। जो लाभ हानि एक ऐसा चैप्टर है हर एग्ज़ाम में पूछा जाता है। कोई भी एग्ज़ाम ले लो, चाहे यूपीएसआई है, यूपीपी है, यूपी SSC है, ठीक है, एसएससी है, एसएससी सीजीएल है, कोई भी एग्ज़ाम उठा के देख लो, लाभ हानि से क्वेश्चन एक या दो क्वेश्चन ज़रूर पूछे जाते हैं। तो चलिए इस क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। हमारे वीडियो के अंत तक आप बने रहिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्या कह रहा है, एक वस्तु 500 रुपये में, एक वस्तु 500 रुपये में, एक वस्तु 500 रुपये में खरीद कर 600 रुपये में बेच दी गई। इस सौदे में कुल लाभ तथा प्रतिशत ज्ञात कीजिए। इस सौदे में कुल लाभ तथा प्रतिशत ज्ञात कीजिए। भाई आपका क्रय मूल्य कितने का है? भाई आपका क्रय मूल्य कितने का है? आपका क्रय मूल्य कितना है? 500 आपका क्या है? क्रय मूल्य है। विक्रय मूल्य कितना है भाई? विक्रय मूल्य आपका 600 है। विक्रय मूल्य कितना है? 600 है। अब कोई चीज़ 500 रुपये में आपने खरीदा, क्या किया? क्रय का मतलब होता है खरीदना, विक्रय मूल्य का मतलब होता है बेचना। विक्रय मूल्य का मतलब होता है बेचना। तो बेचे, कितने के बेचे भाई? 600 रुपये के बेचे। 500 की चीज़ 600 आप बेच रहे हो तो फ़ायदा हुआ कि घाटा? फ़ायदा हुआ ना। तो विक्रय मूल्य से हम क्रय मूल्य घटा देंगे तो हमारा लाभ पता चल जाएगा। क्या पता चल जाएगा? लाभ। तो 600 से 500 घटा दो तो 100 हमारा क्या हो जाएगा? लाभ हो जाएगा। अगर पूछेगा आपसे कितने रुपए का लाभ हुआ, कितने रुपए का लाभ हुआ, तो आप आंसर देंगे 100 रुपये का लाभ हुआ। भाई क्या हुआ? 100 रुपये का लाभ हुआ। तो इसमें पूछ क्या रहा है? प्रतिशत पूछ रहा। भाई क्या पूछ रहा? प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो प्रतिशत के लिए क्या होगा? प्रतिशत के लिए क्या होता है? लाभ प्रतिशत। प्रतिशत लाभ बराबर क्या होता है भाई? प्रतिशत लाभ बराबर होता है कुल लाभ। तो कुल लाभ कितना? 100 बटे क्रय मूल्य, बटे क्रय मूल्य। तो क्रय मूल्य कितना? 500। क्रय मूल्य कितना? 500। और परसेंटेज के लिए 100 गुणे 100 होता है। तो 0 से 0 काट देंगे। 5 एकम 5, 5 दूना 10। तो आपका राइट आंसर कितना हो जाएगा? 20%। क्या हो जाएगा भाई? 20% हमारा क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर हमारा सी सही होगा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन लगाओ, ये लगाओ। क्या कह रहा? एक कुर्सी की लागत 180 रुपये आई। 180 रुपये आई। उसे 216 में बेचा। कितने में बेचा भाई? 216 में बेचा। कितने प्रतिशत का? कितने प्रतिशत का? यार यहाँ पे मिस्टेक हो गई लिखने में। यहाँ पे लाभ लिख लेना। क्या लिख लेना? लाभ। लाभ पूछ रहा, प्रतिशत लाभ पूछ रहा भाई। तो लागत मूल्य का मतलब होता है क्रय मूल्य। तो क्रय मूल्य आपका कितना है भाई? क्रय मूल्य आपका कितना है? क्रय मूल्य आपका 180 रुपये है। तो विक्रय मूल्य आपका कितना है? विक्रय मूल्य आपका 216 है। तो 216 से 180 आप घटाओगे, 216 से 180 घटाओगे तो भाई कितना बचेगा? 36 बचेगा। 36 ये हमारा क्या हुआ है? ये लाभ हुआ भाई। क्या हुआ? लाभ हुआ है। कितने रुपए का? 36 रुपये का। अब इसमें पूछा क्या है? प्रतिशत पूछा है। तो प्रतिशत के लिए क्या होता है? प्रतिशत लाभ बराबर कुल लाभ। तो कुल लाभ कितना हुआ? 36 हुआ भाई। कुल लाभ बटे क्रय मूल्य होता है। तो क्रय मूल्य कितना? 180 और परसेंटेज के लिए 100। परसेंटेज के लिए 100 गुणे 100 में होता है। ठीक, काट दो। 0 से 0 कट जाएगा। ठीक, 18 एकम 18, 18 दूनी 36, ये कट गया। नीचे कुछ बचा? नहीं बचा। तो 10 और 2 की गुणा कर दो, कितना? 20।
तो 20% क्या है हमारा लाभ है। क्या है भाई, लाभ है। तो ऑप्शन नंबर हमारा ए सही हो जाएगा। समझ में आया। उम्मीद करता हूँ आपको सब क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे। ठीक है, बहुत ही बेहतरीन तरीके से मैं बता रहा हूँ आपको। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। एक कुर्सी की लागत 500 रुपये आई। क्या आई भाई, 500 रुपये आई। उससे 450 रुपये में बेचा। कितने प्रतिशत की हानि हुई? कितने प्रतिशत की हानि हुई भाई, कितने प्रतिशत की हानि हुई? लागत मूल्य का मतलब क्रय मूल्य। तो क्रय मूल्य आपका कितना, 500 रुपये। क्रय मूल्य कितना आपका भाई, 500 रुपये। आपने बेचा कितने का, 450 में। अब तो भाई इसमें घाटा हो गया। क्या हो गया भाई, घाटा हो गया। देखो 500 की चीज़ और आप 450 में बेच रहे हो, आपका क्या हुआ, घाटा हुआ। भाई कितने का घाटा हुआ, 50 रुपये का। कितने का घाटा हुआ, 50 रुपये का घाटा हुआ भाई। ठीक, पूछ रहा क्या, हानि प्रतिशत। तो 50 रुपये की क्या हुई है, हानि हुई है। भाई कहाँ से हुई है, हमेशा क्रय मूल्य से। परसेंटेज के लिए 100, 0 से 0 काट दोगे 5 एकम 5, तो बचा कितना, 10। तो 10% क्या है भाई, आपकी हानि हो गई। क्या हो गई भाई, हानि हो गई। ठीक है, ऑप्शन नंबर हमारा डी करेक्ट हो जाएगा। समझ में आया। चलिए अगला क्वेश्चन, अगला लगाओ अगला। क्या कह रहा है, एक कुर्सी की लागत 1000 रुपये आई। एक कुर्सी की लागत 1000 रुपये आई, उसे 850 रुपये में बेचा। कितने प्रतिशत की हानि हुई, कितने प्रतिशत की हानि हुई। भाई सेम क्वेश्चन है, बस नंबर थोड़े चेंज हो गए। तो क्रय मूल्य आपका कितना भाई, क्रय मूल्य आपका 1000 रुपये और आपका विक्रय मूल्य कितना है, आपका विक्रय मूल्य 850 रुपये। विक्रय मूल्य आपका कितना, 850 रुपये। ठीक, अब इसमें क्या हुआ भाई, इसमें भी तो घाटा हो गया भाई। 1000 की चीज़ थी, 850 में बेच रहे हो, तो कितना घाटा हुआ भाई। घटा दो 1000 से 850 घटा दो, तो कितना घाटा हुआ, 150 रुपये का घाटा हुआ। अब पूछ क्या रहा, प्रतिशत हानि प्रतिशत पूछ रहा है। तो घाटा हुआ हमारा 150। कहाँ से हुआ भाई, क्रय मूल्य से। तो क्रय मूल्य कितना भाई, 1000 रुपये। और परसेंटेज पूछ रहा है, परसेंटेज के लिए हमेशा 100 लगता है। 0 से 0 काट दिए 2 0, 1 0 और इसमें कट जाएगा। अब नीचे कुछ बचा नहीं, तो आपका कितना भाई, 15%। तो 15% आपका क्या है, ये हानि है। क्या भाई, हानि है। अगर आपसे पूछता कि कितने रुपए की हानि हुई, तो आप क्या आंसर देते, 150 रुपये। लेकिन इसमें पूछा क्या है, प्रतिशत पूछा है। तो प्रतिशत आपका कितना, 15%। समझ में आया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन लगाओ। कह रहा, किसी व्यक्ति ने एक पुरानी टाइप की मशीन 1200 रुपये में खरीदी। कितने में भाई, 1200 रुपये में खरीदी। और उसकी मरम्मत पर 200 रुपये व्यय किए। उसने उसे 1680 रुपये में, उसने उसे 1680 रुपये में बेच दिया। तो उसका लाभ प्रतिशत है भाई, उसका लाभ प्रतिशत पूछ रहा है। तो भाई पहले आपने रुपए लगाया 1200, पहले आपने रुपए कितना लगाया, 1200। और जो पुरानी मशीन थी थोड़ी, उसके मरम्मत के लिए आपने रुपए और कितने लगा दिए, 200 रुपये आपने उसके मरम्मत के लिए लगा दिए। तो आपका कुल क्रय कितना हो गया भाई, 1400। आपका कुल क्रय कितना हो गया, 1400।
ये आपका कुल क्रय है भाई 1400। क्या है? कुल क्रय आपका कितना हो गया? 1400। आप बेच कितने के रहे हो? 1680 रुपये का। 1680 रुपये। देखो 1400 का आपने खरीदा और बेचे कितने की? 1680। भाई घटा दो, 1680 से 1400 घटाओगे तो कितना आ जाएगा? 280 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 280। ये आपका क्या है भाई? कुल लाभ है। अगर लाभ पूछता तो 280। अब इसमें पूछा क्या है? प्रतिशत है। 280 आपका क्या है? लाभ है। भाई कहाँ से है? 1400 से। 1400 से परसेंटेज के लिए 100, 2 जीरो कट जाएंगे। आप काटो तुम 14 कम 14, 14 दूना 28 और 1 जीरो। तो आपका कितना राइट आंसर आपका भाई कितना? 20%। समझ में आया भाई? समझ में आया? तो आंसर हमारा बी नंबर, हमारा ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट हो जाएगा। समझ में आया? चलिए भाई अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। अगला लगाओ। सेम क्वेश्चन है भाई, सेम क्वेश्चन, बस केवल नंबर चेंज हैं। सेम क्वेश्चन है। लगाओ। देखिए, किसी व्यक्ति ने एक पुरानी टाइप की मशीन 80 रुपये में खरीदी। कितने भाई खरीदी? 80 रुपये में खरीदी। उसकी मरम्मत पर 20 रुपये व्यय की। 20 रुपये और खर्च की और विक्रय मूल्य 120 रुपये है। और विक्रय मूल्य 120 रुपये है तो लाभ प्रतिशत करना नहीं, कुछ नहीं करना। बस आपने 80 रुपये पहले लगाया, फिर 20 रुपये मरम्मत के लिए लगा दिए, तो 20 रुपये इसमें क्या हो जाएंगे? ऐड हो जाएंगे। तो टोटल आपने क्रय कितने के किए? 100 रुपये का। तो आपका कुल क्रय कितना हो गया भाई? 100 हो गया। तो आप बेच कितने के रहे हो? 120 का बेच रहे हो भाई। कितने का बेच रहे हो? 20 का। अब 100 की चीज़ 120 में बेच रहे हो तो कितना फ़ायदा हुआ? 20 रुपये का फ़ायदा हुआ। ये 20 रुपये का फ़ायदा हुआ भाई। अब पूछ रहा प्रतिशत, तो प्रतिशत के लिए क्या होगा? कुल लाभ। तो कुल लाभ कितना? 20। भाई कहाँ से? क्रय मूल्य से। क्रय मूल्य कितना? 100। परसेंटेज के लिए 100। हाँ भाई, परसेंटेज के लिए 100। तो 100 से 100 कट गया तो बचा कितना? 20। तो 20% आपका क्या है? 20% क्या है आपका? लाभ है। क्या है भाई? लाभ है। 20% क्या है आपका? लाभ है। तो राइट आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। समझ में आया? चलिए अगला क्वेश्चन लगाओ। क्या कह रहा? एक व्यक्ति ने 12 वस्तु 12 रुपये में खरीद कर 12 रुपये में खरीद कर 1.25 रुपये प्रति वस्तु के भाव से बेच दी। यानी प्रति वस्तु के भाव से बेच दी। सौदे में उसका लाभ है। सौदे में उसका लाभ है। लाभ प्रतिशत लिख लेना यहाँ पर। लाभ प्रतिशत है। प्रतिशत में पूछ रहा है ना, प्रतिशत लिख लेना। चलिए कह रहा 12 वस्तुएं कितने रुपए में? 12 रुपये में। 12 वस्तु 12 रुपये में। 12 वस्तु 12 रुपये में। तो एक वस्तु कितने की पड़ी होगी भाई? एक वस्तु कितने की पड़ेगी? तो 12/12। तो 12 से 12 कट जाएगा, कितना? 1 बचेगा भाई। कितना? 1 रुपये। तो ये हमारा एक क्या है? ये हमारा क्रय मूल्य है। क्या है भाई? क्रय मूल्य है। तो आपका विक्रय मूल्य कितना है भाई? ये आपका क्रय मूल्य हो गया। तो आपका विक्रय मूल्य कितना भाई? आपका विक्रय मूल्य कितना हो गया भाई? विक्रय मूल्य कितने का है? 1.25 रुपये का आप बेच रहे हो प्रति वस्तु के भाव से। अब एक जो है, एक क्या आपका क्रय मूल्य है, ठीक। तो एक जो है क्रय मूल्य है, 1 रुपये का आप खरीदे और बेच कितने के रहे हो? 1.25 रुपये का। तो आपका एक वस्तु में कितने रुपए का लाभ हो रहा है?
तो 0.25 रुपये का लाभ हो रहा है। 0.25 रुपये का लाभ हो रहा है भाई। 0.25 रुपये का लाभ हो रहा है। कहाँ से हो रहा है भाई लाभ? पर कहाँ से हो रहा है? क्रय मूल्य से। तो क्रय मूल्य हमारा कितना है? क्रय मूल्य कितना है? 1। परसेंटेज के लिए 100। पॉइंट के बाद यहाँ पे संख्या कितनी है? पॉइंट के बाद संख्या कितनी है? 2। पॉइंट के बाद संख्या कितनी है? 2। तो पॉइंट हटा दो, तो यहाँ पे जितने संख्या है पॉइंट के बाद उतने नीचे 0 लगा दो। क्या लगा दो? 0। तो 100 से 100 कट जाएगा, तो बचेगा कितना? 25%। लाभ है या हान? लाभ है भाई। क्या है? लाभ। तो ऑप्शन नंबर हमारा डी राइट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डी राइट आंसर हमारा सही हो जाएगा। समझ में आया? समझ में आया? एक बार फिर से बता दे रहा हूँ। देखो 12 वस्तु 12 रुपये में, 12 वस्तु 12 रुपये में, तो एक वस्तु कितने की पड़ेगी भाई? 1 रुपये की तो पड़ेगी। कितने की पड़ेगी भाई? 1 रुपये की पड़ेगी। तो आप बेच कितने के रहे हो? एक वस्तु जो है प्रति 1.25 के भाव से बेच रहे हो। ठीक, तो आपका क्रय मूल्य कितने का था? 1 रुपये का था। बेच कितने के रहे हो? 1.25 रुपये का। तो एक जो है, एक वस्तु में आपका फ़ायदा कितना हो रहा है? 0.25 रुपये का फ़ायदा हो रहा है भाई। कितने का हो रहा है? 0.25 रुपये का फ़ायदा हो रहा है। ठीक, तो पूछ रहा परसेंटेज, तो आपका कुल लाभ कितने का हो रहा है? 0.25 भाई। कहाँ से हो रहा है? क्रय मूल्य से। ठीक, क्रय मूल्य से। परसेंटेज के लिए 100 काटेंगे तो कितना आ जाएगा? 25%। समझ में आया? चलिए अगला क्वेश्चन। क्या कह रहा है? एक मेज जिसकी कीमत 750 रुपये थी। एक मेज जिसकी कीमत 750 रुपये थी, 4% हानि पर बेची गई। 4% हानि पर बेची गई। उसका विक्रय मूल्य क्या है? क्या पूछ रहा भाई? विक्रय मूल्य पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? विक्रय मूल्य। ये बताओ आपका क्रय मूल्य कितना है? 750 रुपये। क्रय मूल्य आपका कितना है? 750 रुपये। अब इसमें हो क्या रही है? हानि हो रही है। तो लिखेंगे हानि, प्रतिशत हानि बराबर कितने प्रतिशत की हानि हो रही है? 4%। कितने प्रतिशत की हानि हो रही है भाई? 4%। तो प्रतिशत हटाएंगे, नीचे क्या हो जाएगा? 100 हो जाएगा। काटेंगे तो कितना? 4 एकम 4, 4 दूनी 8 और 1 0। 4 एकम 4, 4 दूनी 8। ठीक, नहीं गलत होगा। 4 दूनी 8 बचा यहाँ पे 2 हो जाएगी। कितनी संख्या? 20 और 4 पंचे 20। तो कितना आ जाएगा? 1/1 कितना आ जाएगा? 25 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 25 आ जाएगा। ठीक, अब ये बताओ भाई, अब ये बताओ 25 आपका क्या है? क्रय मूल्य है। ठीक, 25 में से आपका एक क्या हो रहा? हानि हो रहा। क्या हो रहा है? हानि। तो वो चीज़ कितने की बिचेगी? 24। कितने की बिचेगी? 24। समझ में आया? ठीक, तो आपका ये क्या है? विक्रय मूल्य है। 25 क्या है आपका? क्रय मूल्य है। क्या है भाई? क्रय मूल्य। ये आपका क्या है? विक्रय मूल्य है भाई। ये क्या है? विक्रय मूल्य। तो आपका इधर क्रय मूल्य कितना है? 25 रुपये। आपका क्रय मूल्य इधर कितना है? 25 रुपये। तो क्वेश्चन में आपका क्रय मूल्य कितना है? 750। तो ये आपस में क्या है? आपके बराबर है। क्या है? बराबर है। तो आपसे पूछ क्या रहा है? विक्रय मूल्य। तो विक्रय मूल्य आपका कितना है? 24। तो 24 विक्रय मूल्य पूछ रहा है। 24, तो 24 बराबर 750। 25 कहाँ जाएगा? नीचे आ जाएगा, और जो पूछा है ऊपर। ठीक, काटो इसको। 25 एकम 25 और 25 तियाँ 75। ठीक, और 1 0। समझ में आया? अब 24 और 3 की गुणा कर देंगे। 24 तियाँ 72 और 1 0। तो 720 रुपये हमारा क्या हो जाएगा? ये हमारा विक्रय मूल्य आ जाएगा भाई साहब। क्या आ जाएगा? विक्रय मूल्य आ जाएगा। समझ में आया?
समझ में आया। चलिए अगला क्वेश्चन चलिए कह रहा एक विक्रेता एक मोबाइल फ़ोन 600 रुपये में खरीद कर उसे 25% हानि में उसे बेच देता है। फ़ोन का विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। सेम सवाल है। तो आपका क्रय मूल्य कितना है भाई? क्रय मूल्य आपका 600 है। तो 25% हानि, तो हानि पहले निकाल लेंगे। हानि कितने रुपए की हुई? नीचे क्या हो जाएगा 100, काट देंगे 25 से कम 25 और 25 चौका 100, यानी 1/4 क्या आ जाएगा? 1/4 क्या आ जाएगी कि हानि। अब आपका ये क्या है 4, आपका ये क्रय मूल्य है भाई। ये आपका 4 क्या है? क्रय मूल्य है। तो आपका क्या हुआ है? 4 में से 1 क्या हुआ है आपका? हानि हुई है। तो बिक्री कितनी की होगी? 3/4। बिक्री की होगी कितनी? 3/4। तो ये आपका 3 विक्रय मूल्य हुआ और 4 आपका क्या हुआ? क्रय मूल्य हुआ। तो आपका 4 ये क्रय मूल्य हुआ। तो क्वेश्चन में आपका क्रय मूल्य कितना है? 600 है। तो 4 बराबर 600, 4 जो है किसके बराबर होगा? 600 के बराबर होगा। तो आपसे पूछ क्या रहा है? विक्रय मूल्य। तो आपका विक्रय मूल्य कितने का भाई? 3 है। क्या है विक्रय मूल्य? 3 है। तो 600, तो 4 नीचे आ जाएगा, जो पूछा है वो ऊपर हो जाएगा। ठीक, काट देंगे 4 एकम 4, 4 एकम 4, 2 बचा, 20 हो गए, 4 पंचे 20 और 1 0। तो नीचे कुछ बचा नहीं। तो 15 गुणे 3, 15 तियाँ 45, 15 तियाँ 45, यानी 4500 हमारा क्या हो जाएगा? विक्रय मूल्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा? विक्रय मूल्य हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। अगर ऐसे ही क्वेश्चन देखने के लिए और सीखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें और शेयर करें। जय हिंद।